सर, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि वराछा पुलिस स्टेशन के डी स्टाफ द्वारा एक व्यक्ति को मारने का जो मामला है उसे पीटा हुआ है और वो जो है हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया था और उसके बाद जो है सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो जाती है। इस मौत का जो रहस्य है, जो बात उसका परिवार जो आरोप लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को जरूर संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। यही हम पोस्टमार्टम यहाँ पर सिविल ऑफिस है, यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाता है और यहीं पर हम लोग मौजूद हैं। उनका परिवार भी जो है यहीं पर आया हुआ है और पुलिस पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगा रहा है, क्योंकि ये जायज़ है, क्योंकि पुलिस जो है एक प्रोविज़न केस में लाती है और लाने के बाद उस व्यक्ति से जो रुपए की मांग करती है और रुपया नहीं देने पर उस व्यक्ति को यानी कि पीटने का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पुलिस पर एक दाग लगता है। यही वजह है कि आज हम उसके परिवार जो है, उसके परिवार के जो लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही हम बात करेंगे क्या कुछ मामला था और क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उसको लेकर उनका राय जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सतीश सिंह तोमर है। मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, पर मेरे पिताजी से ये चाचा थे हमारे, शिव सिंह तोमर, जो अभी वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ में वराछा पुलिस स्टेशन में डी स्टाफ वाले लेके गए थे उनको। दारू पीते थे तो रखते थे थोड़े एक दो बोतल अपने पास में, तो उस हिसाब से वो पकड़ के लेके गए उनको। एक तारीख को पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके गए और मैं उस समय सूरत में नहीं था, बाहर था। उनने किसी को जानकारी भी नहीं करवाई कि हम इनको लेके जा रहे हैं। फिर हमको इधर उधर से थोड़ा जानकारी मिली कि मेरे भाई वहाँ सूरत में ही थे और जानकारी मिलने के बाद में मैंने तुरंत ही उनसे संपर्क किया और बात हुई तो उन्होंने, चाचा ने मुझे बताया कि हाँ, मुझे डी स्टाफ वाले पकड़ के लेके आए हैं। मैं इस समय वराछा पुलिस स्टेशन में हूँ। जब मुझे इतना पता चला तो मैंने अपने बड़े भाई से कांटेक्ट किया और बड़े भाई से कांटेक्ट करने के बाद उनको बोला कि ऐसे ऐसे डी स्टाफ वाले उनको लेके गए, वराछा पुलिस स्टेशन में हैं, आप जाओ और उनसे बातचीत करो, क्या पोजीशन है, किस लिए पकड़ के लेके आए, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। मेरे बड़े भाई वहाँ पर गए, उनसे जाके बातचीत की और पता चला कि उसके केस में इनको लेके आए। हमने बोला ठीक है सर, उनको छोड़ दो, क्या इतना बड़ा तो केस है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है छोड़ देंगे, पर केस तो बना है, पुलिस स्टेशन पैसा भर दो छोड़ देंगे, फिर कल आप जामीन करवा लेना। तो मैंने बोला जब पैसा ही भरेंगे हम इनको यहाँ छोड़ने के लिए, तो फिर जामीन तो कोर्ट से ही करवानी है, तो आपसे कोई मतलब नहीं पैसा भरने का। तो मैंने अपने भाई को बोला आप रहने दो, पैसा मत जमा करना, क्योंकि जितना पैसा मांग रहे थे सर उतना पैसा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। 35,000 मिलने के बाद में मैंने तुरंत ही उनसे संपर्क किया और बात हुई तो उन्होंने, चाचा ने मुझे बताया कि हाँ, मुझे डी स्टाफ वाले पकड़ के लेके आए हैं। मैं इस समय वराछा पुलिस स्टेशन में हूँ। जब मुझे इतना पता चला तो मैंने अपने बड़े भाई से कांटेक्ट किया और बड़े भाई से कांटेक्ट करने के बाद उनको बोला कि ऐसे ऐसे डी स्टाफ वाले उनको लेके गए, वराछा पुलिस स्टेशन में हैं, आप जाओ और उनसे बातचीत करो, क्या पोजीशन है, किस लिए पकड़ के लेके आए, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। मेरे बड़े भाई वहाँ पर गए, उनसे जाके बातचीत की और पता चला कि उसके केस में इनको लेके आए। हमने बोला ठीक है सर, उनको छोड़ दो, क्या इतना बड़ा तो केस है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है छोड़ देंगे, पर केस तो बना है, पुलिस स्टेशन पैसा भर दो छोड़ देंगे, फिर कल आप जामीन करवा लेना। तो मैंने बोला जब पैसा ही भरेंगे हम इनको यहाँ छोड़ने के लिए, तो फिर जामीन तो कोर्ट से ही करवानी है, तो आपसे कोई मतलब नहीं पैसा भरने का। तो मैंने अपने भाई को बोला आप रहने दो, पैसा मत जमा करना, क्योंकि जितना पैसा मांग रहे थे सर उतना पैसा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। 35,000 की रकम इतनी बड़ी है कि हम 35,000 इकट्ठा करने में करीबन 3-4 महीने लग जाते हैं, जब वो 35,000 इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि हम बाहर से आए हैं सर, MP से आए हैं हम यहाँ, MP से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो पूरा महीना काम करते हैं, जब जाके कहीं 5,000 10,000 हमारे पास बचता है। 5,000 जो बचता है वो हमको घर भी भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारा आधा परिवार गांव में भी रहता है, उनका भी गुजारा इसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हम नौकरी करके उस गुजारे से अब सब पूरा परिवार पाल रहे हैं सब लोग। फिर भी हमने कहा ठीक है हम 35,000 रुपये का इंतज़ाम करते हैं। तो मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और हमारे साथ में जो हमारा ग्रुप है, जो हमारे गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं, सबसे हम लोग ने बातचीत किया और उनको बोला कि आप वहाँ पर जाओ और जा कर के थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और उनकी ज़मीन करवाओ। तो हमारे जो गांव वाले थे, आसपास के लोग थे, सभी लोगों ने वो 35,000 का इंतज़ाम किया और उनको मेरे बड़े भाई को दिए। मेरा बड़ा भाई पैसा लेके पुलिस स्टेशन में गया। फिर जब मुझे ये पता चला कि वो पैसा लेने के बाद में केस तो फाइल करेंगे ही और कोर्ट से जामीन करानी पड़ेगी, तो मैंने अपने भाई को मना कर दिया। मैंने कहा आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा हम इनको देंगे फिर भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम कोर्ट से जामीन करवा लेंगे ना। कोर्ट से जामीन दूसरे दिन हमने करवाई।
दूसरे दिन कोर्ट से ज़मीन करवा के जो वहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ वापस चले गए। वहाँ जा कर के रुके। मैं करीबन 6:30-7 बजे सूरत पहुँचा। सूरत पहुँचते ही मैंने फैमिली को घर छोड़ के सीधा मैं उनसे मिलने के लिए उनकी कंपनी में गया। वहाँ जा कर के मैंने देखा तो उनके गाल के पास और कान वान के पास सब में लाल लाल निशान है, सूजा हुआ भी है। वो सूजन को देखते हुए मैंने कहा चाचा से ये क्या हो गया आपको? तो बोला मुझे पुलिस वालों ने मारा है बेटा। जब उन्होंने इतना बोला मैंने कहा ठीक है, अब मारा है, पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मारने के बाद में मैंने कहा मैं आपका मोबाइल कहाँ पर है? उन्होंने कहा मेरा मोबाइल और मेरे पास 5,000 रुपये थे, वो पुलिस वालों ने ले लिए, दिए नहीं है। तो मैंने कहा जा कर के ले आना कल। उन्होंने कहा ठीक है कल जाऊँगा। 3 तारीख को शाम को उनकी ऑफिस बंद जाऊँगा। 3 तारीख को शाम को उनकी ऑफिस बंद होने के बाद में वो पैसा और मोबाइल लेने के लिए वराछा पुलिस स्टेशन में डिश स्टाफ वालों के पास गए। डिश स्टाफ वालों ने उनको मोबाइल भी नहीं दिया और पैसा भी नहीं दिया। क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है। उसी जानकारी के लिए मैंने कमिश्नर साहब को आवेदन दिया कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे चाचा के साथ में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई कि उसकी वजह से उनका ये ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी आज मृत्यु हो गई। जब उन वहाँ से गए वो और वहाँ से जाने के बाद में अपनी कंपनी में पहुँचे। कंपनी में पहुँच के उनने कपड़े बदले, कपड़े बदल के कुर्सी पे बैठ गए, किसी से बात नहीं की, कुछ बोला नहीं। और धीमे धीमे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि वहाँ पर जो लोग थे वो उनको ले करके सीधा हॉस्पिटल उनको भागना पड़ा। उन्होंने मुझे तुरंत कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके मुझे भी पता चला तो मैं भी सीधा दौड़ के सिविल हॉस्पिटल में ही आया। जब तक वो लोग मेडिकल कॉलेज में मना कर चुके थे इनको आप सिविल में ले जाओ। तो मैंने बोला मैं सीधा सिविल में आ रहा हूँ, आप सिविल में लेके चलो। तो सिविल में लेके आए, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट करवाया। इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराने के बाद में डॉक्टर साहब का कहना था कि इनको माइंड हेमरेज हो सकता है, लगभग ऐसी कंडीशन है और वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा तुरंत, इनके बचने के चांस कम है। मैंने बोला आप सारवार चालू करिए, जितना बने प्रयास करो। 2 दिन तक प्रयास करने के बाद में आज सुबह डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। इस मामले में क्या पुलिस कमिश्नर से क्या कुछ बात हुई थी, कुछ आपको बताया था कि? पुलिस कमिश्नर से सर हमारी बात नहीं हुई थी। हम आवेदन देने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो उनकी ऑफिस में जाते हैं वहीं पर जो पहले जो बारी थी वहाँ पर हमने आवेदन दिया था। वहाँ से हमको एक रसीद भी दिया था पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से और वो बोला था कि कार्रवाई होगी जो होगी अच्छी तरह से। कितने बच्चे थे इनके? इनके सर 2 बच्चे थे, एक आर्मी में है और एक यहाँ पे सूरत में ही डायमंड में काम करता है। वराछा जो पुलिस है उसको क्या पता था कि इनका लड़का आर्मी में है? नहीं, शायद उनको नहीं पता होगा। तो पता होता तो सर, पता होने के बावजूद वो क्या करते हैं, उनको तो अपना पेट भरने से मतलब है ना। वो जो देश की सेवा में लगा है, देश की सेवा कर रहा है, जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डर पर है, देश की सेवा लग कर रहा है। जिनके पिता जो एक्सपायर, जिनकी डेथ हुई है, हाँ। क्या कुछ उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा आर्मी में है, ऐसा कुछ? वो इतने घबरा गए थे उनको देख के कि कुछ बोले नहीं होंगे, कुछ भी हो। अब तो ये बात तो वही बता सकते हैं सर, ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं आपसे झूठ बोल के क्या करूँगा? जो सच्चाई है वही मैं आज जितने भी चैनल वाले हैं, पुलिस वाले हैं, कमिश्नर साहब के ऑफिस में सभी लोगों से मैंने एक ही बात बोली है कि ऐसा ऐसा हुआ है इनके साथ में। पुलिस जब पकड़ के लाई थी क्या उसमें आपका कोई घर का सदस्य उनके साथ में था? जब पुलिस पकड़ के लेके आई थी तो पुलिस का इतना फ़र्ज बनता है कि घर के किसी मेंबर को इन्फॉर्म करें। पुलिस वाले ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। मुझे जब पता चला, जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तब तक उनका मोबाइल वो लोग ले चुके थे। पुलिस वालों ने किसी को फ़ोन नहीं करने। ये जो चाचा है उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ? पुलिस वालों ने कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला है और मेरे को सिर्फ वो मेरे चाचा से बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि ऐसे मुझे वराछा पुलिस स्टेशन में डिश स्टाफ वाले पकड़ के लेके आए हैं। अच्छा। जी। कोई इस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था या खुद डिश स्टाफ खुद टीम गई थी? डिश स्टाफ ही गई थी सब टीम, खुद लेने गई? जी, डिश स्टाफ वाली टीम। अच्छा, आपकी मांग क्या है? क्यों आपने पहले भी आवेदन पत्र दे चुके थे, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई थी और आप अभी क्या मांग? मैं सर जो आवेदन पत्र दिया था कमिश्नर साहब को, उसमें मैंने निष्पक्ष जांच की मांग करी है कि जो इनके साथ में हुआ है निष्पक्षता से जांच हो और इनके साथ में क्या घटना घटी है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमने साहब को आवेदन दिया है और हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब हमारी मदद करेंगे, हमें न्याय दिलवाएंगे, जो हमारे साथ घटना घटी है उसका न्याय हो अच्छी तरह से। और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई भी राजपूत हो, कोई भी हो, उसके साथ ये घटना घटे, किसी के साथ में ऐसा हो। इसलिए हमने और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें, इसलिए डिश स्टाफ वालों की जो दादागिरी है वो सब बंद हो जाए। बहुत जो एक्सपायर हुई, जिनकी डेथ हुई है, उनका नाम क्या था? उनका नाम शिव सिंह तोमर है, वो मेरे चाचा हैं। थैंक यू सो मच। पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये थे जो पीड़ित है
उनके चाचा लगते हैं, यानी कि जो लड़का अभी आपसे, जो युवक हम लोगों से बात किया, वो उनके घर का ही सदस्य है, यानी कि उनके बड़े दादा का लड़का है। उन्होंने जो है इस मामले में पहले ही, जैसे उनके चाचा का जो है जिस तरह से घटना हुई थी, उसको लेकर जो है पुलिस कमिश्नर को ऑलरेडी पहले ही जो है आवेदन पत्र दे चुके थे इस मामले में, ताकि उसकी पूरी तरह से तहकीकात हो और मामला क्या है वो सामने आए। लेकिन वो मामला अभी तक जो है सामने नहीं आया। उसके बाद ही जैसे ही सिविल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, और सिविल अस्पताल में 2 दिन बीत चुके थे, और जो हेमरेज हो चुका था उसका, डॉक्टर का कहना है। उसके 2 दिन के बाद अचानक जो है आज यानी कि उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जो है ये पूरा मामला सामने आता है। एक बात